नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोपहर की मधुर बेला के साथ मैं एक बार फिर आपके साथ रूबरू हुआ हूं। जैसा कि हमें कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन ज्योमेट्री के थोड़े बहुत करवा दीजिएगा, तो मैंने कुछ लाइन से लेकर के जो रेखाखंड रेखा किरण आपकी जो थ्योरी पढ़ाई है उससे संबंधित मैंने कुछ आपके क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपका बारी बारी से स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे स्क्रीन पर दिखेगा आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, कुछ सेकंडों का आप करेंगे, इसके बाद फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बहुत जीरो लेवल से क्वेश्चन है। आपको देखकर कुछ तो हंसी आ रही होगी, आएगी या और आपको करने का मन भी होगा। और कुछ बच्चों को जिनको आता है उनको आलस भी आएगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आप। तो देखिए, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो पूरा पूरा टॉपिक है मैं पूरा जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, कोई भी टॉपिक हो। तो आज का क्वेश्चन का पहला दिन है, और क्वेश्चन डेली नहीं आएगा। क्वेश्चन डेली नहीं आएगा, थ्योरी डेली आएगी और क्रमबद्ध रूप से थ्योरी आएगी। थ्योरी खत्म होने के बाद क्रमबद्ध रूप से फिर क्वेश्चन आएगा। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन की क्लास आएगी, लेकिन जो क्वेश्चन आज करवा रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तो आज हम जो आपके क्वेश्चन हैं आपके रेखा किरण और रेखाखंड से संबंधित, सरल रेखीय कोण से संबंधित, आसन्न कोण से संबंधित, संपूरक कोण से संबंधित और पूरक कोण से संबंधित, ये सारे जो आपको पढ़ाए हैं, हम अच्छे से पढ़ाए हैं, सारी बातें पढ़ाई हैं, सारी पॉइंट पढ़ाए हैं। यही बस इतने ही टॉपिक का हम क्वेश्चन करवाएंगे और ये क्वेश्चन आपके लगभग 60 प्रश्न करवाएंगे। लेकिन आज करवाते हैं जितने हो जाएं। ठीक है, आज करवा दे इतने हो जाएं। ठीक है, तो आइए, पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, हमें तो दिख नहीं रहा है, आपको ही दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे देखिएगा, लिखा हुआ है प्रत्येक समतल में कम से कम कितने बिंदु होते हैं। तो देखिए, बता देते हैं। समतल अगर सरफेस है, ठीक है, तो आपके ऑप्शन 4 दिए हैं। ऑप्शन में लिखा है असररेख, ढूंढिएगा पॉइंट आपका, कहीं सररेख नहीं दिख रहा होगा, मात्र असररेख दिख रहा होगा। तो असररेख का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में उपस्थित ना होना। तो सीधी रेखा में स्थित ना होना, तो कह सकते हैं आप कम से कम कितने बिंदु। जब आप असररेख और सररेख की बात पूछें या करें तो कम से कम हमें 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बिंदु से हम कभी सररेख की पहचान नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? आइए, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना। इसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो स्वयं उसका पूरक हो। कोण का मान ज्ञात करना है जो स्वयं उसका पूरक हो। तो देखिएगा आपको प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दूसरे नंबर का प्रश्न है। तो उस कोण का मान ज्ञात कीजिए स्वयं का पूरक हो। तो पूरक का मतलब क्या हुआ? स्वयं का पूरक मतलब 90 डिग्री हुआ। लेकिन क्या 90 ऑप्शन में दिया है? नहीं। तो कोण कौन सा होगा? अगर हम कोण 45 मान लें तो स्वयं उसका पूरक क्या होगा? 45 होगा। तो बराबर किसके होगा? 90 के, क्योंकि दो पूरक कोणों का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता। ये आप समझ रहे होंगे। ऑप्शन में जरा देखिएगा, ऑप्शन में 35, 60, 45, 65। तो देखिए 35 स्वयं का पूरक, 35 और 35 70 नहीं हो पाएगा ये 90 के बराबर। 75 ये तो 90 के पार कर जाएगा अगर जोड़ेंगे। 45 अगर 45 से एक पूरक ये है और 45 से एक पूरक और जोड़ दें हम, तो दो कोणों का मिलकर योग पर क्या होता है? एक पूरक कोण 90 से बराबर होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि एक कोण अपने पूरक का 5 गुना है तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा। तो पहला कोण अगर हम x मान लें और दूसरा हम 5x मान लें, तो किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा, क्योंकि पूरा कोण क्या होता है? 90 होता है। तो देखिएगा, आइए, तो देखिए आपको प्रश्न में जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिएगा हमें यहां पर 90 के बराबर करना है। वो कह रहा है जो आपका 5 गुना है वो 90 पूरक है। तो 5x किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। तो x किसके बराबर होगा? 18 के बराबर। ठीक है, x किसके बराबर होगा? 18 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? जब x 18 के बराबर होगा तो कितना गुना होगा? 18 गुना होगा। तो 1x 18, 1x क्या होगा? सॉरी, x का मान क्या हो गया? 18 हो गया। और दूसरा आपका 5 गुना मतलब 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 पंचे 90 हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक कोण अपने पूरक के 1/3 भाग के बराबर है तो उसका मान क्या होगा? सॉरी, यदि एक कोण अपने संपूरक के 1/3 के बराबर है। संपूरक मतलब 180। अगर हम एक कोण x मान लें, दूसरा कोण आप x/3 मान लें, तो उनका योग 180 के बराबर होना चाहिए। ये ओरल प्रश्न है, ये सारे के सारे ओरल प्रश्न, हमें करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम देखिएगा
चौथा प्रश्न है, अगर हम कहें एक कोण x है, दूसरा x/3, यानी कि एक कोण दूसरे कोण का 1/3 भाग है, तो संपूरक मतलब कह रहा है अगर हम क्वेश्चन में पूरक या संपूरक मिल जाए तो पूरक दोनों का योग 90 के बराबर और संपूरक दोनों का योग 180 के बराबर। देखिए यहां से हम देखेंगे क्या होगा। देखिए फिर क्या लिखा है, भाग के बराबर, तो इसका मान याद कीजिए, याद रखिएगा। तो वर्ड आया किसके लिए आया है, 1/3 भाग के लिए आया है। तो देखिए यहां से कितना मिलेगा, 4x। आप कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं, कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं, आप सीधे करेंगे 4x/3 बराबर 180, तो x/3 बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। x/3 बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। और यही कोण आपका पूछा था, 1/3 भाग क्या होगा, वही तो कह रहा है 1/3 भाग। तो कोण का मान क्या होगा, तो वर्ड किसके लिए आया है, 1/3 भाग के लिए आया है, तो वही पूछा 1/3 भाग किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है, यदि एक कोण अपने पूरक से 28 कम है तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा। आइए हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको दो प्रकार से करें तो कैसे करेंगे, हम इसको दो प्रकार से करेंगे। देखिए मेथड वन क्या कहता है, अगर एक कोण x है, दूसरा क्या होगा, x-28 बराबर कितना होगा, 90 अंश के बराबर होगा। तो x का मान आप निकाल सकते हैं, फिर x-28 का मान निकाल सकते हैं, तो आपका मान आएगा, तो यहां से जरा देखिएगा, यहां से मिलेगा 2x बराबर कितना मिलेगा, बताइए। यहां से मिलेगा बाबू 2x इक्वल टू कितना मिलेगा, 118। तो x बराबर कितना मिलेगा, बताइए, 59 डिग्री। x बराबर कितना मिलेगा, 59 डिग्री। तो हमें मान किसका पूछा है, x माइनस 28 मतलब x माइनस का 28 के बराबर पूछा। ये मान, इस कोण का मान पूछा, क्यों, क्योंकि ये कोण और ये कोण, ये दो कोण है अलग अलग, इसका मान पूछा है, क्योंकि इस शब्द के बाद तो वर्ड आया है। ठीक है, तो आइए, तो x का मान कितना है बाबू, 59 माइनस कितना है 28, कितना मिलेगा बताइएगा, यहां मिलेगा 31, यहां मिलेगा 31 डिग्री आएगा। लेकिन हमें क्या एग्जाम में ऐसे करके नौकरी पालेंगे, कभी नहीं, सीधे आप बोलेंगे। देखिएगा पूरा कोण का 28 कम, पूरक 90 के बराबर होता है, ये मेथड 2 है। पूरा कोण 90 के बराबर होता है, पूरक 28 कम है, तो कितना मिला 28। बताइए यहां से कितना मिलेगा, 62 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 62। ये दो कोणों का योग के बराबर है, याद रखिएगा, ये दो कोणों के योग के बराबर। तो एक कोण किसका होगा, तो दो कोण किसके बराबर है, 62 के। क्यों दो कोण हो गया, दो कहां से आया, क्योंकि दो के बराबर 90 होता ही होता है। तो यहां से एक दो एक किसके बराबर, 62 के बराबर, तो एक किसके बराबर, 31 के बराबर। यही आपका आंसर पूछा गया था कि तो कोण का मान क्या होगा। ठीक है, आइए इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। यदि एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक हो तो कोण का मान ज्ञात कीजिएगा। एक कोण 30 अधिक है, आधे के 3 अधिक है। देखिएगा इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर यहां पर देखिए, यहां देखिए एक पूरा कोण है, आधे के 30 अधिक है। इस प्रकार से अगर फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, और अगर ये x है तो ये कोण कितना होगा, x/2 और प्लस 30 होगा। याद रखिएगा, ये अगर x है तो x/2 प्लस 30 हो, क्योंकि एक कोण दूसरे कोण के आधे से 30 अधिक है, तो वही तो होगा। तो देखिए पूरक किसके बराबर होता है, पूरक कोण लिखा है, पूरक कोण, सॉरी आप इसको ऐसे कर लेंगे, पूरक कोण ये वाला, ये ऐसे, ठीक है। ये कोण हो गया कितना, x/2 प्लस 30, x/2 प्लस 30, ये कोण हो गया मात्र। ठीक है, ये कोण कितना है, x अंश है। तो देखिए जरा, ये पूरा कितना होगा, 90 के बराबर होगा। ये कोण आपका 90 के बराबर होगा, तो इस कोण का मान क्या होगा, याद रखिएगा, हमें क्या करना है, इन दोनों का योग 90 के बराबर कर देना, x का मान अपने आप आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा बाबू आपका 40। याद रखिएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, x बराबर 40। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 40 मिलेगा। तो ये 40 हुआ, और ये कितना हुआ, 40 का आधा 20, और 20 30 50, और 50 40 90। तो ये पूरा कोण कितना होगा, 90। पूरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हमें किसका मान पूछा था, हमें पूछा गया था x/2 प्लस 30 मतलब 50 अंश। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को करना है आपका। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यदि एक कोण अपने पूरक के 8 गुने के बराबर है तो इसका मान क्या होगा, ओरल देख लीजिएगा। एक कोण पूरक के 8 गुने के बराबर, तो एक कोण x, दूसरा कोण 8x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दोनों कोणों का योग किसके बराबर, 90 के बराबर। तो 8 और 1 9x किसके बराबर, 90, तो x के बराबर 10।
x बराबर 10, तो 8 गुना है तो कोण का मान क्या होगा, तो 8 गुने के बाद तो वर्ड आया है, तो वर्ड किसके लिए आया है, 8 गुने के बराबर, तो 8x का मान पूछा है तो x बराबर 10 आया था, तो 8x बराबर कितना होगा, तो बताइए 8x का मान कितना होगा, 80 अंश होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला x दूसरा 8x दोनों को जोड़ करके 90 के बराबर x का मान 10 आएगा, 8x का मान पूछा तो 80 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, यदि कोण 2x माइनस 10 तथा 5x x माइनस 5 पूरा कोण है तो x का मान क्या होगा, पूरा कोण मतलब 90 के बराबर, दोनों का योग 90 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपका आंसर आएगा। देखिएगा पहला प्रश्न 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 बराबर 90 के बराबर होगा, तो देखिएगा यहां से कितना मिलेगा, 3x, यही तो दिया है बाबू जी, 3x बराबर कितना होगा, 90 प्लस का 15। आप सब लोग समझ रहे हो, कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, तो यहां से क्या मिलेगा x बराबर, बताइए यहां से कितना मिलेगा x बराबर, यहां से मिलेगा 105 और 3x बराबर मिलेगा, तो x बराबर कितना मिलेगा, 3 3 15, यानी कि x बराबर 35। ठीक है ना, x बराबर 35 आएगा। क्लियर है, तो पूछा क्या था, x का मान तो पूछा था, बी ऑप्शन आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए स्वयं अपने साथ मिलकर एक संपूरक कोण का योग बनाता है। तो देखिए ऑप्शन से कर लीजिएगा, संपूरक मतलब 180 अंश के बराबर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 35 अंश, 35 और 35 जोड़ 70 हो जाएगा, लेकिन संपूरक नहीं होगा। 45 और 45 जोड़े तो 90 होगा, पूरक होगा, संपूरक नहीं होगा। अगर हम 90 और 90 जोड़ दें तो 180 हो जाएगा और पूरा कोण संपूरक कोण कहलाने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों इस कोण का मान पूछा है कि वही कोण पूरा कोण मिलकर अगला वही कोण जुड़ जाए तो एक संपूरक का निर्माण करता है। तो 90 और 90 ऑप्शन से करेंगे तो 90 90 180 अंश, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। दो संपूरक कोणों में अंतर 34 अंश का है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिएगा। जब संपूरक का 34 अंश है तो 34, अगर कोणों का अंतर 34 है तो बताइए आप संपूरक में अगर 34 जोड़े तो कितना मिलेगा, बता दीजिएगा। यहां से मिलेगा 4 8 3 11 200। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये आएगा आपका। ठीक है, 214 अंश आ जाएगा। ये किस अंश के बराबर है, ये 2x के बराबर है, मतलब दो कोणों के बराबर होगा। x हमने वैल्यू मान ली है, तो यहां से कितना मिलेगा, x बराबर कितना मिलेगा, बताइए 107 अंश। 107 अंश, बात समझ में आ रही है, क्या ऑप्शन में है, जी है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ठीक है, आइए यदि पूरा कोण 2:3 संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है तो कोण का मान क्या होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दो संपूरक मतलब 180 अंश दो कोणों का योग, और 2:3 के अनुपात में दिया है, तो कोण का मान क्या होगा। तो किसके लिए आया है, 3 के लिए आया है। 2:3 दिया है तो लास्ट में 3 है, 3 2, तो वर्ड 3 के लिए आया है। ये वर्ड आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, 3 2 5, तो 5x किसके बराबर, 180 के बराबर। 5x किसके बराबर, 180 के बराबर। तो x किसके बराबर, ठीक है, आप स्वयं कर लेंगे, x किसके बराबर, तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे 3 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बता दें हो जाएगा, क्योंकि 2x और प्लस 3x करेंगे 5x बराबर 180, 5x बराबर 180। और ठीक है, तो x बराबर कितना मिलेगा, बताइए। तो x बराबर मिलेगा 36, क्योंकि 5 15 और 3 5 6 30, कितना मिलेगा 36। और हमें किसका मान पूछा, 3x का मान पूछा, 36 में 3 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका 108 अंश लगभग आएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चित्र में कोण POR तथा QOR एक रेखा की बनाते हैं, तो a माइनस बी बराबर 80 अंश है, तो a तथा b का मान क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ है, और ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका b डिग्री है। ठीक है, कंडीशन दे दी है a माइनस बी बराबर 80। तो बाबू देखिएगा, अगर हम इस कोण की बात करें तो सरल रेखा बना कोण कितने के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो a प्लस बी का मान आप पहचान गए होंगे, 180 अंश। तो आप देखिए यहां से अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर ये कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, और ये कट जाएगा 2a बराबर कितना मिला, यहां से 2a बराबर मिलेगा, बताइए 2a बराबर मिलेगा 260। ठीक है, 2a बराबर कितना मिलेगा, 260। तो a का मान कितना मिला, तो a का मान मिलेगा 130।
ए का मान 130, तो बी का मान कितना मिलेगा बताइए, निकाल सकते हैं। बी का मान आपका 50 मिलेगा। सीधे आप बोलेंगे अगर जोड़ने पर ए का मान मिला तो घटाने पर बी का मान मिलेगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा तो बी 2b बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से 100 मिल जाएगा, तो एक बी बराबर कितना मिलेगा 50 के बराबर होगा। तो वही पूछा था ए तथा बी का मान क्या होगा, तो ए का मान 130 और बी का मान 50। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में ओ ए तथा ओ बी, चित्र में ओ ए तथा ओ बी कैसे हैं, विपरीत किरणें हैं तथा कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ डी, ठीक है, इनका योग किसके बराबर है 90 के बराबर है, इनका योग 90 के बराबर है, तो सी ओ डी का मान क्या होगा। आइए इस प्रकार से दिया हुआ है, ये आपका फिगर है, पूरा फिगर ड्रॉ है पूरा। देखिए ये अगर ये इस प्रकार दिया है, ये है आपका सी, ये आपका डी, यहां से ये देख लेते हैं, और ये आपका है ए, ये आपका ए है, ये ओ है और ये आपका बी है, ठीक है। तो देखिए ए ओ सी प्लस कोण बी ओ डी बराबर दिया है 90 डिग्री, बराबर क्या दिया है 90 डिग्री, मतलब कहने का क्या हुआ ए ओ सी ये वाला कोण, और बी ओ डी मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है 90 के। तो याद रखिएगा, सीधे सीधे आप ओरल करेंगे किस प्रकार से पूछा क्या है, तो पूछा गया है सीओडी, कोण सीओडी का मान क्या होगा, मतलब इस कोण का मान पूछा है। तो जरा देखिए गौर करिएगा, हम जानते हैं सरल रेखा पर बना कोण कितने बराबर 180 के बराबर होता है। जब ये कोण और ये कोण मिलकर 90 बनाते हैं तो बचा कितना 90, तो बाबू ये 90 नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। क्यों, क्योंकि पूरा सरल रेखा पर बना कोण 180 का होता है, और जब ये दोनों कोण का योग 90 हो गया, कंडीशन दे दिया है कि ये दोनों कोण कितने हैं 90 के बराबर है योग, तो ये केवल कितना होगा, जब पूरे 180 का ये दोनों 90 होगा तो कितना बचा 90, तो कोण बताइए सीओडी कितना होगा 90 अंश का होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, चित्र में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है प्रश्न में क्या, चित्र में यदि किरण ओपी कोण सीबीओसी को तथा किरण ओक्यू एओसी को समद्विभाजित करती है तो कोण पीओक्यू का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए यहां से देख लेते हैं। ये आपका P हो गया, ये आपका C हो गया, और ये आपका Q हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका O और ये आपका B हो गया। हम देखें ये C है, AOC किसको कौन रेखा बांट रही दो बराबर भागों में OQ। देखिए AOC को कौन AOC को OQ रेखा बांट रही है, समद्विभाजित कर रही है, और BOC को OP रेखा BOC को OP रेखा या OP सॉरी रेखा नहीं बोलेंगे, किरण बोलेंगे, BOC को OP किरण समद्विभाजित कर रही है। तो देखिए जब ये समद्विभाजित करता है तो इन कोणों का मान भी समद्विभाजित करेगा, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो जरा देखिए ये ही तो कोण है, मात्र इनको दो कोणों की तो बात हो रही है। जरा देखिए, तो ये पूरा कितना बटेगा 90 में, ये पूरा कोण याद रखिए, ये पूरा कोण 90 में, तो ये भी तो 90 बटेगा, ये 90 बटेगा। और जब किसी कोण को कोई रेखा समद्विभाजित कर दे तो उनके कोण भी समद्विभाजित हो जाएंगे, ये हमने आपको थ्योरी पार्ट में बताया है। तो देखिए इस कोण को समद्विभाजित ये रेखा कर रही है, तो बताइए 90 कोण को भी समद्विभाजित करेगी, तो ये भी 45, ये भी 45। इसी प्रकार ये वाला कोण 45, तो ये वाला कोण ही 45। तो बताइए पूछा क्या है POQ, POQ इस कोण का मान पूछा है। तो देखिए ये 45, ये 45, तो 45 45 90। सीधे आप बोलेंगे, फिगर में आप करेंगे, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चित्र में x y तथा m n बिंदु O पर प्रतिष्ठित करती हैं यदि P कोण POY बराबर 90 है तथा A अनुपात B बराबर 2:3 है तो कोण C का मान क्या होगा। तो कोण C का मान क्या होगा। आइए प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और चित्र भी आपको दिख रहा होगा भली भांति से। देखिए इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। ये इस प्रकार से ड्रॉ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P दे दिया, यहाँ पर एक समद्विभाजित कर रहा है, ये बिंदु M है और M के साथ साथ ये B है और ये A है, ये A है। तो देखिए
ये क्या है, ओ बिंदु हो गया, ये बिंदु ओ हो गया। यहां से ये क्या है आपका यन है, ये आपका यन है। तो कौन क्या पूछा है, एक्स पूछा गया है, सी का मान क्या होगा, ये आपका क्या है कौन, सी है। तो हमें ये कौन पूछा गया है, ये आपका बिंदु ओ है, ये बिंदु आपका ओ है, याद रखिएगा। ये कौन पूछा गया है, तो जरा देखिए क्या होगा यहां से, ये आपका कितना है 90, तो ये कितना होगा, ये आपका 90 होगा कि नहीं होगा, ये आपका 3 के अनुपात में है और ये आपका 2 के अनुपात में है, तो वैल्यू हमने x लगा ली, तो 3x प्लस 2x, तो 5x किसके बराबर, 90 के बराबर, 90 के बराबर। बताइए तो x किसके बराबर, तो हम बोलेंगे x किसके बराबर, 18 के बराबर। यही तो होगा, x का मान क्या आ गया, 18 आ गया। तो जरा देखिए जब x का मान 18 आ गया, जब x का मान 18 आ गया तो क्या मिलेगा, ये 18 × 54, ये कितना मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा एक सरल रेखा बन रही है, यहाँ पर एक सरल रेखा बन रही है, और हमें जब एक सरल रेखा बने तो ये कोण कितने का होगा, ये पूरा पूरा कोण 180 के बराबर होगा। तो ये कोण कितना है, तो हम बताएंगे ये कोण आपका 54 डिग्री का है। कितना है, 54 डिग्री आया कहां से है, क्योंकि ये कोण पूरा 90 का है और 2x प्लस 3x 5x बराबर 90, तो x बराबर 18, तो x का गुणा इसमें 3 में करेंगे 18 54, तो ये कोण मात्र इतना कोण 54 का है। तो हमें पूरा पूछा ये वाला बताइए कितने का, 180 का होगा, तो ये पूछा गया है। तो पूरा 180 में से अगर हम 54 घटा दे इतना कोण, तो ये कोण निकल के आएगा, तो हम कहेंगे 180 माइनस 54। तो बताइए कितना मिलेगा, तो यहां से मिलेगा 26, यहां से मिलेगा कोण सी का मान कितना, सॉरी सी का मान कितना होगा, सी का मान 26 आंसर आएगा। कुछ गलत कर गए, सॉरी माफ करिए, 126 आएगा। कितना आएगा, 126 आएगा, 126। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चित्र में x ज्ञात कीजिए, तत्पश्चात कोण BOC, कोण COD तथा AOC भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है फिगर में, देखिए फिगर हमारा इस प्रकार से है, ये दिया हुआ है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका A है, ये आपका O है, ये आपका B है। ठीक है, ये आपका x प्लस 10 है, ये केवल x है, ये आपका x प्लस 20 है। तो देखिए हम यहां देखते हैं x प्लस 10 किस कोण का मान है, तो बोलेंगे AOD का। बात समझ में आ रही है, AOD का। इसके बाद x किसका मान है, तो x बोलेंगे COD का। अगर हम बोले x प्लस 20 किसका मान है, तो बोलेंगे आप कोण BOC का। ठीक है, तो जरा देखिए एक सरल रेखा में कोण बन रहा है और सरल रेखा पर बना कोण कितने के बराबर, सरल रेखा पर बना कोण 180 के बराबर। सीधे ओरल करेंगे, देखिए हम 180 के जोड़ के बराबर कर देंगे, x 2x प्लस x 3x प्लस 10 और 20 30 बराबर किसके बराबर, 180 के बराबर। तो 3x बराबर कितना होगा, 150 होगा, घट जाएगा इस तरह, तो x बराबर कितना होगा, 50 अंश। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जब ये 50 होगा तो ये कितना होगा, 50 भी 70 हो गया, तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो जरा देखिए जोड़िए, 60 50 110 प्लस 70 कितना होगा, 180 अंश होगा। पूरा आपका कोण आ गए। ठीक है, तो इस कोण का मान कितना हो गया, इस कोण का मान 60, इस कोण का मान 50, इस कोण का मान 70, सभी मान आ गए हैं। आज आपके यही प्रश्न आपको यहीं तक करवा पाएंगे। इसके बाद जब भी आपकी क्वेश्चन की क्लास लगेगी तो कम से कम क्वेश्चन करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे, और क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। हम एकदम से लेवल नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, जिसे देखना है देखिए, ना देखना है ना देखिए, लेकिन एकदम से लेवल नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट इसमें देख रहे हैं वो सुपर टेट छोटे एग्जाम से लेकर बड़े SSC CGL तक के स्टूडेंट देख रहे हैं, इसलिए हम उनको भी लेके चलते हैं साथ साथ, जो बाकी जो बच्चे जो छोटे लेवल से आपके स्टूडेंट हैं, सॉरी जो छोटे लेवल से आपकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक हो। ठीक है, तो ये क्लास जो क्वेश्चन वाली क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण है छोटे एग्जाम के लिए, बड़े के लिए इतना मायने नहीं रखता।
ठीक है। कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में छोटी छोटी बातें ऐसे आ जाती हैं, जैसे बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती लगती हैं ना। आइए चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम शाम की क्लास में मिलेंगे आपको त्रिभुज के गुण से लेकर के, जो आपके त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपकी कुछ रह गई थी, आज खत्म करना है। चलिए नमस्कार, ठीक है। अनंत शुभकामना के साथ, जय हिंद।